बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब क्या होता है प्यारे लाडले साथ जी कि श्री जी की चर्चा सुन करके जो भाई जी राज के संग में जो राधा भाई होती है और जो रूपा भाई होती है, उनको ईमान आ जाता है और वो तारतम ग्रहण कर लेते और वो सुंदर साथ की जमात में शामिल हो जाते हैं। श्री राज की तरफ रोशन हुआ मन, और देखिए उनका मन कहाँ खिंचता है। वे बातें किनकी सुन रहे थे? वे बातें सुन रहे थे श्री राज की। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चौपाइयों को ध्यान दो, शब्दों को पकड़ो कि चौपाई क्या कह रही है। वहां पर वे जो श्री महाराज जी से चर्चाएं हो रही थी, वो चर्चा हो रही थी श्री राज की। तो उनका चित्त कहाँ खिंच जाता है? इन दोनों का मेराज के संग नहीं खींचा, इनका चित्त जो खिंचता है वो श्री राज की तरफ खिंचता है, और चर्चा भी वो श्री राज की सुन रहे थे, इसलिए वे धाम की जमात में शामिल हो जाते हैं। चर्चा मीठी होता है कोई देवे कान, महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। और इस प्रकार से अब कुछ सुंदर साथ जब वहां पर चर्चाएं होने लगी तो कुछ सुंदर साथ बड़े ही ध्यान से उन चर्चाओं को सुनने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि ऐसी दिव्य चर्चा तो हमने आज तक नहीं सुनी। इसका कारण मैं आपको बार बार बतला रहा हूँ, फिर बतला रहा हूँ, क्योंकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य देश था, मुस्लिम देश। और मुस्लिम देश के यहाँ कोई भी हिंदू का न तो वहाँ कोई मंदिर था, न ही वहाँ कोई हिंदू का महात्मा था, कोई नहीं था वहाँ पर। तो पता नहीं परमात्मा की कृपा से यहाँ पर श्री जी का आगमन हो जाता है, और जब श्री जी का आगमन हो जाता है तो वे वहां पर परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं। तो उन चर्चाओं को सुन करके जो वहां के सब लोग थे उनको बड़ा ही आनंद आने लगता है, इसलिए जोर शोर से वहां पर चर्चाएं चलनी प्रारंभ हो जाती है। चर्चा मीठी होता है कोई देवे कान, और सब सुंदर साथ बहुत दूर दूर से आकर के वहां पर चर्चा सुनने लग जाते हैं। महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान, और जो महाव जी भाई थे जिनके घर पर रह रहे थे, जहाँ पर सब सुंदर साथ चर्चा होती थी, तो इनकी वो इस प्रकार के दिव्य अलौकिक चर्चा को सुन करके उनको भी पहचान होने लगती है कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, इनके अंदर तो साक्षात परमात्मा की बैठक हो रही है। और लोग आवे सुनने लगी बातें चलने, दीदार को लोग आवी बातें लगे सुनने। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर चर्चा हो रही है, और जहाँ जहाँ पर इस चर्चा का जिक्र जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एक इच्छा होगी कि भाई हम भी चले। होती है कि नहीं होती? ऐसी वहां पर हो रही थी। वहां पर बड़ी दूर दूर तक चर्चाएं फैलने लगी कि भाई एक महाव जी नाम के व्यक्ति है, उनके घर पर कोई हिंदू साधु आया है। चर्चा ने और जोर पकड़ा हिंदू साधु के नाम से, क्योंकि वहां पर तो मुस्लिम, चारों तरफ मुस्लिम, वहाँ तो अजाने और ये सब होती थी, वहाँ हिंदू का तो कोई मतलब ही नहीं था, और वो भी कोई महात्मा आ जाए तो हो ही नहीं सकता था। तो अब इस चर्चा ने बहुत जोर पकड़ लिया, बहुत जोर। तो वो चर्चाएं मानो इस प्रकार से फैलने लगी जैसे जंगल में आग फैलती चली जाती है। तो पता चल गया कि भाई वहां पर एक हिंदू महात्मा आए हैं और जो परमात्मा की दिव्य चर्चा कर रहे हैं। तो वो चर्चा एक से 10, 10 से 50, 50 से 100 में फैल गई, और उनके महाव जी भाई के घर पर सुंदर साथ की बहुत भीड़ उमड़ने लग जाती है। दीदार को लोग आवी बातें लगे सुनने, और किस लिए आते भाई? चलो कम से कम, और कुछ भी नहीं, कि वो कैसे संत आए हैं, कैसे साधु आए हैं। पहली बात तो ये है कि उनका बहुत बड़ी लीला है कि वो मुस्लिम देश में आकर के, मुस्लिम शासक के राज में आकर के अपने हिंदू की चर्चा कर रहे। पहली बात तो यही है कि वो कैसा होगा, लोगों में ये था कि वो महात्मा कैसा होगा जो चारों तरफ मौत और उसके बीच में आकर के परमात्मा का नाम कहे। तो पहली बात तो कुछ लोगों में ये था कि चलो एक बार उस महात्मा को देखा जाए जो खुद ही मौत के मुंह में आ जाता है। ऐसी
क्यों? क्योंकि कहा कि दीदार करने लगेगा अभी, क्योंकि अब तक लोगों को ये तो नहीं पता था कि वो परमात्मा है, उनके अंदर साक्षात धनी है, नहीं, वे केवल अभी लौकिक दीदार के लिए आ रहे थे। और जब आते हैं तो देखते हैं, और देखने के लिए कुछ देर तो बैठना पड़ेगा है। ये सारी की सारी बातें जब श्री जी धीरे 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 बताते जाते हैं तो सुंदर साथ के अंदर एक जो अंदर पट था वो दरवाजा खुलने लग जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जोर, दज्जाले इत सुनिया लगा जो करने शोर। और फिर वही बात हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ परमात्मा की चर्चाएं होती है तो दज्जाल तो अपना काम करता है कि नहीं करता? क्यों भाई? ये दज्जाल कौन? ये मन, ये इब्लीस, ये शैतान। क्यों? क्योंकि इसने पहले से ही मान लो यारी की है, ये भजन वालों को उनकी राह से हटाने की ये उसने यारी की है कि जहां जहां भजन होगा तो मान लो मैं वैसे जाऊं ना जाऊं लेकिन तब जरूर जाऊंगा। वही बात यहाँ होती है। केवल 10-15 दिन ही होते हैं चर्चा में और इतना दिव्य नूर बरसने लगता है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि भाई शोर शोर तो होगा। और वो क्या होता है, वहां पर कुछ और बहाना नहीं मिलता है। बहाना क्या मिलता है? अरे मुस्लिम देश के अंदर कोई बाहर का आकर के अपने कैसे भगवान की बात बता रहा है। अब दज्जाल तो ये काम करेगा ना, वहां पर क्या करेगा? क्योंकि भाई मंदिर तो उन्होंने बनवाया नहीं और तो कुछ नहीं बनवाया, लेकिन वो मुसलमानों के बीच में किसका जिक्र करता है? वो एक परमात्मा का जिक्र करता है। इसलिए दज्जाल अब जो है उठने लग जाता है। लेकिन दज्जाल के भी कई रूप होते हैं, शैतान के भी कई रूप होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही रूप में हमला करता है। इसीलिए धनी जी ने कहा है कि ए माया, ये माया कि कितने रूप है? रंग रूप रस छल वल वल अकेल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चबल। इसके ये हथियार है, आयुध है माया के। अर्थात ये किसी भी रूप से, किसी भी रंग से, किसी भी तरीके से तुमको भक्ति नहीं करने देते, तुम्हारे सामने वो प्रकट हो जाती है। दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, ये कहां से आए मेरे मारने को मन में। और वे क्या होते हैं? अब वहां पर कौन, वहां कोई हिंदू तो थे नहीं, हिंदू के मंदिर नहीं थे, वहां तो मुसलमान के थे। लेकिन कुछ सच्चाई में ये होते हैं कि कुछ अपने ही बड़े गद्दार लोग होते हैं, अपने ही होते हैं। दूसरा तो एक बार ये कहते भाई करने दो, हमें क्या करना, हमें तो कुछ नहीं कह रहा है ना वो। लेकिन ये जो अपने ही होते हैं, अपने ही अपनों की जड़ काटा करते। कभी यदि अपने को अपना न मारे तो ये सत्य बात है कि कोई यहाँ पर कभी हारे ना, कोई नहीं हारेगा। लेकिन समस्या तो अपनों से हो जाती है। और अपनों में भी क्या होता है कि भाई जब 10-15 घर भी हो, अरे एक ही घर हो, चाहे मानो एक घर है यहाँ पर, तो एक घर पर भी लोग बाग ये चाहते हैं, छोटा भाई ये चाहता है कि जरा मैं सरताज बनूं, बड़ा ये चाहता है कि मैं सरताज बनूं। और यदि हो गए 2 घर तो वो कहता है तू मुखिया मुझे मान, और वो कहता है तू मुखिया मुझे मान। तो आपस में होती है कि नहीं होती है? और यहीं से ही फूट पड़ जाती है। तो वहां पर भी यही होती है। तो कुछ अपने वाले ही थोड़े से साथ में लग जाते हैं। अरे ये कैसा गुरु आया है भाई, ये यहाँ कैसा गुरु आया जो आकर के यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ पर झूठा ज्ञान फैला रहा है, झूठा ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कुछ नहीं समझते हैं। ये तो कहते हैं कि एक परमात्मा है और हम सब उसके हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा कानों में बातें इस प्रकार से आपस में उन लोगों ने चर्चा करने शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे ही दज्जाल का रूप ले लेते हैं। मैं करो लड़ाई इनसे, क्या करे मुझको, बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सामे। और इस प्रकार से वो दज्जाल होता है तो वो कहता है अरे ये तो इकला है, ये दज्जाल कहता है अरे ये इकला ही तो आया है, लेकिन देखो मेरे साथ तो पूरी कौम है।
मेरे साथ तो बहुत आदमी है और मैं तो सबके दिलों में बैठा हूँ, क्योंकि दज्जाल सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन बैठा तो सबके दिल पर है। पातशाही इब्लीस की होत है मन पर, पातशाही इब्लीस की, उस शैतान की तुम सबके मनों पर उसकी पातशाही होती है। लेकिन कब? जब होती है जब वो तुम्हें भजन करने के मार्ग से रोकने लगता है, तो उस टाइम समझ लेना कि दज्जाल आ गया। वो और काम में नहीं, वो और काम में बिल्कुल नहीं रोकेगा तुम्हें, केवल और केवल भजन में रोकेगा। तो मंदिर जाना शुरू कर दिया, तूने कथा सुननी, आगे आएगा देखना, बहुत बहुत ऐसा वृतांत आ रहा है कि सुन करके रूह कांपेगी, रूह। आगे ऐसा वृतांत है कि बिल्कुल जो ब्रज की लीला है ना, बिल्कुल ब्रज की लीलाएं हो रही है, ब्रज की लीलाएं एकदम वही रूपांतरण आ रहा है प्यारे साथ जी। तो ये जो दज्जाल होता है ना, ये बिल्कुल मनों पर बैठ जाता है और केवल भजन के ही लीला में ये रोड़ा डालता, और किसी लीला में ये बाधा नहीं पहुंचाता है। बैठे बाजे दिल में, और देखो कहां पर बैठा है? उनके लोगों के दिलों पर बैठा है। और जो अंदर बैठ जाता है वो जो कहता है होगा, तो फिर वही और वही वो लोग करने लगे, कहने लगे भाई इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो कौन महात्मा आया है? दज्जाल ने यहाँ बहुत जबरदस्त जोर पकड़ लेता, आए लड़ने सामने, और इस प्रकार से वो उनसे लड़ाई करने आने लगते हैं। क्या कहते हैं कि भाई एक तो ये परदेसी बड़े दूर से आया है, और दूर से आ करके बातें भी कैसी बड़ी ऊट पटांग करता है, इससे तो क्या होगा, इससे तो हमारा यहाँ का धर्म सब बिगड़ जाएगा। बहाना वे लोग बाग इस तरह का लेने लगते हैं। यह चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास है, सात को धाम धनी बिना और कछु ने हाल। लेकिन वहाँ पर धनी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर चर्चा कैसी होती है? यहाँ पर चर्चा होती है धाम की, दिव्य परमधाम की चर्चा होती है। वहाँ कीर्तन होते हैं, कीर्तन, जो कीर्तन धनी जी पर उतरे हैं, कल उतरा था ना, क्या? सुनो रे सत्य के बन जा रे, तुम्हें एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बने जा रे। एक इस प्रकार की कीर्तन उतरते हैं, और जो वहाँ सुंदर साथ वे बड़े ही आनंद में होकर के भजन कीर्तन भी गाते हैं, और जो श्री जी के साथ में जो चौपाई उतरती है उनको भी गाते हैं। तो सुंदर साथ बड़े ही मगन होकर के नाचते गाते हैं, उनको तो और किसी की सुध बुध नहीं रहती है। सात को धाम धनी बिना और न कछु को आस, और उनको उन परमात्मा धाम धनी की चर्चा के बिना कुछ भी और सुनना सुहाना अच्छा नहीं लगता है। इति दो चार कीर्तन किए ने अभी तक, और वहाँ पर क्या, वहाँ पर कह रहे कि 2 3 4 नए कीर्तन श्री जी से उतरते हैं। और ये कीर्तन कैसे उतरते हैं? जब वे ध्यान में बैठते हैं तो जिब्रील फरिश्ता आता है और श्री जी से कीर्तन उतरवाता है। उनमें कीर्तन में आते हैं कि चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जाए जुग री सुध बिना। कीर्तन में आया प्रकरण 21 में वे कहते हैं, अरे सुंदर साथ जी, अरे आदमी, अरे लोग बाग, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो जो तुम्हारा जीवन ऐसे ही बहा जा रहा है? चलो जुग जाए, ये जो सारा का सारा जगत है ऐसे ही बहता चला जा रहा है, ऐसे ही निराधार बहता चला जा रहा है। क्यों? बिन परमात्मा के भजन के बहता चला जा रहा है। इस प्रकार का पूरा प्रकरण उतरता है। फिर दूसरे उतरता है, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मधुमाती माया की झाकी, सुनत नाही पुकार। किसकी है ये दुनिया? मद माती माया की झांकी। ये दुनिया वाले जो है ना, रे हो दुनिया, देखो शब्दों को पकड़ो। मैं बार बार कहता हूँ, यदि तुम शब्दों को पहचानना सीख गए, शब्दों के वजन को महसूस तुमने कर लिया, तो ये शब्द भी तुम्हारे दिल के अंदर राज्यमान हो जाएंगे। ये शब्द ही और कुछ नहीं। इन शब्दों के अंदर ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वो इल्म है, वो ज्ञान है, वो साक्षात बस इन शब्दों में ही। लेकिन शब्दों के मौन को पहचानो, शब्दों के मौन को।
रे हो दुनिया, कौन है ये सब? दुनिया नहीं है क्या? दुनिया है ना। बावरी है ना पागल, खोवत जन्म गवार, क्या खोने रहे हो क्या बार बार? कितनी बार जन्म मिलता, कितनी बार पैदा होते, कितनी बार मरते हैं, बार बार जन्म गवा रहे हो। तो धनी जी ये भी कीर्तन उतरता, कितना सुंदर है। और कैसे इस माया के जाल में फंसे है, जिसको तुम पति समझ रहे हो, जिसको तुम पत्नी समझ रहे हो, जिसको तुम बच्चा समझ, जिसको तुम अपना समझ रहे हो, अभी प्राण निकले तो तुम्हें फूकने को कहेंगे, उठाओ इसको फूको, उठाओ इसको और फूको। बोलो कहाँ रहा वो प्रेम, कहाँ रहा वो अपनापन? इसीलिए धनी जी ने कीर्तन गए, इसीलिए कि रे हो दुनिया बावरी, बावरी है, पागल हो रही है, किसके लिए? कितना सुंदर एक दृश्य मुझे याद आ गया। वो दृश्य बहुत सुंदर दृश्य है। एक साधु थे, उनका नाम बाद में तुम्हें बता देना, मैं बताऊंगा तो अभी वो बात नहीं होगी। एक साधु थे, वो बहुत ज्यादा मतलब परमात्मा का भजन किया करते थे, और बहुत प्रचलित साधु की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत प्रचलित, एक की जुबा पर नाम है उनका, और उनके तुम्हारे हृदय के अंदर उनकी तस्वीर भी है, अभी खुद कह दोगे। वे बड़े सन्यासी थे ब्राह्मण, और क्या होता है प्यारे कि वो बड़े गरीब भी थे, बड़े गरीब थे। और जब इतने गरीब थे तो भजन में रहते, और भैया बस राम 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 किया करते, त्रेता युग के लीलाओं में खोए रहते। तो जब भजन करते हैं तो किसी ने कैसे करके भाई लगता है ये अभी तो अपना जीवन ऐसे काट लेगा, लेकिन ये इधर उधर जो भीख मांगता है, इस भीख से, इस भिक्षा से इसका पीछा छूट जाएगा, चलो इसका विवाह करा देते। उन्होंने क्या किया, एक सुंदर से, अब सुंदर क्या, स्त्री तो हमेशा सुंदर ही होती है भाई, पुरुष से हमेशा सुंदर होगी, ये तो जो स्वाभाविक बात है। और वे ठहरे बेचारे साधु, इधर उधर भटकने वाले, तो उन किसी ने शादी करा दिया। जब शादी हो जाती है तो भैया उनका वो राम नाम तो कहीं धीरे धीरे छूटने लग जाता है, और एक वो पत्नी का मोह पैदा होने लगा। क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने जो कहीं जाते थे तो वे स्त्री को देखा नहीं करते थे, वो तो भिक्षा की लालसा रहती थी उनके अंदर। तो भाई कुछ मिले तो परमात्मा को भोग लगाए और खुद भी खाए। अब उनके अंदर कोई स्त्री वाला प्रेम तो था नहीं था, लेकिन अब जब शादी हो जाती है, जब माया में आ जाते हैं, तो उनके अंदर जो प्रेम है वो स्त्री वाला प्रेम जगत पैदा हो जाता है। और वो इतना पहुंच जाता है, इतना पहुंच जाता है कि एक बार वो बिन बताए चुपचाप अपने मायके में आ जाती है, बिन बताए आ जाती है। अब बताती भी तो कैसे, बताना चाह रही थी, लेकिन कमाल की बात कि साधु ठहरे, कहीं यहाँ कीर्तन तो कहीं वहाँ सत्संग। साधु तो रात में ही आते बेचारे। अब बताती किसको? हो सकता है वहां से मायके से संदेशा आया हो, पिता की तबीयत खराब हो गई हो, चली गई बेचारी। अब ये आए और आते ही इन्होंने क्या देखा, अरे रूपा 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 तो रूपवती नहीं है, वो नाम उनका रूपवती, लेकिन वो रूपा बन गई। क्यों? क्योंकि उनके सामने तो वो माया वाला रूप हर वक्त रहता था। अब उन्होंने देखो साधु है, लेकिन साधु भी उन्होंने उनके दिव्य मन को नहीं छुआ। मन को छूना बहुत आवश्यक होता है। जब तक तुम मन नहीं पहचानोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर परमात्मा भी बैठा है कि नहीं बैठा। अब भाई वो देखिए ना मिले, बड़े परेशान हो रहे थे, इतने परेशान हुए कि जैसे उन्होंने प्रभु श्री राम का उद्घोष किया और खूब जोर से चिल्लाए, मतलब अंदर से वो इतनी हाय सी निकली, दर्द निकला, तो ऐसा लगा कि मानो आकाश फट पड़ा हो। आकाश, इतना भजन का बल भी था। बहुत तेज बिजली कड़कड़ाई, बहुत तेज बिजली कड़कड़ाई, और वो तूफान हुआ, वो भयंकर बारिश शुरू हुई। मानो ऐसा लगा कि आज गांव के गांव उड़ जाएंगे, आज सब कुछ बह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक भक्त की बहुत जबरदस्त अंदर से पुकार मची थी, पुकार। लेकिन कमाल की बात है, पुकार भी एक चर्म के लिए मची थी। ये चमड़ा ही तो है, एक मिट्टी के लिए मची थी।
आखिरकार कुछ शुद्ध आती है, चारों तरफ देखते कि यहाँ नहीं वहां नहीं, तो फिर क्या सोचते हैं कि चलो हो ना हो सकता है वे अपने घर गई हो। तो जैसे ही वो वहां से भागते हैं तो जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, अरे कितना सुंदर, अरे मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती, कितना प्रेम, अरे मुझे मालूम है वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, मुझे मालूम है, इसीलिए उसको पता था कि जब मैं आऊंगा तो नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसने जिस नाव से खुद पार हुई थी उस नाव को मेरे लिए यहाँ पर भेजा है। देखो कितना प्रेम करती है, और उस नाव पर बैठते हैं और उस उफनती हुई नदी को और बाढ़ जैसे हालात को इतनी लहरों के बीच से वो उस नदी को प्यारे पार कर जाते हैं। चले गए, अब भाग भाग के जाए, बारिश हो रही, तूफान, वो आगे भागे लेकिन हवा पीछे धकेले, लग रहा था मानो आज परमात्मा और उसके बीच में भी आज कुछ जंग सी छिड़ी हो। जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके जैसे ही वो घर के नजदीक गए तो जैसे वो मतलब घर के अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो वो क्या देखते, आए हाय, कहने लगे वाह धन्य है रूपा, तू धन्य है, रूपवती धन्य है, तेरे जितना प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखा, तू मेरी और मैं तेरा। देख मेरे लिए उसने क्या भेजा है, देख उसने क्या लगाया है प्यारे, अपनी साड़ी का उसने नीचे रस्सी बना करके डाली है कि वे आएंगे और मैं इनको पकड़ करके ऊपर चले आऊंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुछ होश वो सुध बुध आई, किन की बात चल रही है और सोचो, आई, हाँ आई, इसीलिए कहा कि तुम्हारे रोम रोम में बसे है, वे रोम रोम में तुम सोम उनका नाम पुकार दोगे, सोम पुकार दोगे। लेकिन अभी तो दिव्य लीलाएं होने बाकी है मेरे प्यारों, देखो दिव्य लीला क्या चलती है। जैसे ही वो वहां से चढ़े और जैसे ही वहां गए और एकदम से उनको पुकारा, उनको हाथ लगा उठाया, अरे रूपा, अरे रूपवती तू यहाँ, अरे मुझे पता था, और एकदम से उठा और उनको जैसे ही आलिंगन करने लगे, वो तो सुध बुध खो गई क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये क्या हो गया, कौन कौन है। अब लाइट तो थी नहीं, अंधकार था। जब उन्होंने कहा अरे मैं हूँ तेरा प्रीतम, मैं हूँ तेरा मालिक, वो कहते हैं पीछे को धक्का दिया, कहने लगे कौन हूँ। अब उसको तो थोड़ा डर लगा, कहने लगा भाई चोर वो ना आ गया, क्योंकि उसे पता इतना भयंकर हो रहा वो कैसे आएंगे। लेकिन जब खैर आखिरकार थोड़ा सा प्रकाश किया, उसने दीपक जला और देखा स्वामी तुम, वो बाहर देखती है बिजली कड़कड़ा रही है, तूफान हो रहा है। कहने लगे तुम आए कैसे, कहने लगे अरे पगली कैसी बात कर रही है, अरे तूने ही तो मेरे लिए सब साधन छोड़ा। कहले मैंने क्या छोड़ा, कहने लगे अरे पागल मत बन, मुझे मालूम है कि तू मेरे बिना नहीं रह सकती थी, तुझे आना था लेकिन मैं नहीं था, तूने मुझे बताया नहीं, इसलिए तूने मेरे लिए सारे के सारे संसाधन छोड़े थे। कहने लगे अरे प्रियतम कौन से संसाधन छोड़े, जरा मुझे भी बताओ। कहने लगे क्यों ठिठोरी करती है, कहने नहीं बताओ। कहने लगे अरे क्या ये तूने अपनी साड़ी नहीं छोड़ी है, कहले कहाँ साड़ी छोड़ी, कहले ये देख, कहले जरा मुझे भी एक बार दर्शन करा दो साड़ी के। अरे धन्य है, धन्य है, धन्य है। जैसे ही वो टॉर्च सा लेकर के दीपक लेके वहां जाती, वो क्या देखते प्रभु, वहां पर बहुत बड़ा विशाल अजगर सांप लटका हुआ था, अजगर सांप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बहुत भयंकर अजगर सांप। कहने लगे अरे तेरी की क्या महाराज, तुम्हें एक साड़ी में और एक अजगर सांप में अंतर नहीं पता चला, नहीं पता चला। कहने लगे तुम कैसे हो, अरे काश ये मुंह खोल लेता तो तुम अभी किसी दुनिया में भी ना रहते, तुम तो इसके अंदर न जाने कौन से लोक में अभी तुम्हारी यात्रा चल रही होती। कहने हैं ये क्या, तो अब वे कहने लगे अब एक और बात बता कि क्या, कहले क्या तुमने नाव नहीं छोड़ी थी। कहने लगे अरे धत्तरी कौन सी नाव छोड़ दी महाराज, कहाँ हो तुम, किस दुनिया में। कहले क्या कहती है, कहे हाँ। कहले चल आजा नाव देख, मैं दिखाता। कहले दिखाओ कहाँ। अरे जब वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, कभी किसी को इतना अंधा नहीं बनाए माया में। अरे प्यारे वो किसी का मुर्दा था, कोई मर गया था, बस उसको ही नाव समझ करके ये अपनी यात्रा पूरी कर लेते। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखा देखा, ये होता है अंधपन, ये होता है अंधपन।
कैसे वशीभूत हो गई, कैसे वशीभूत हो गई। और वो कोई छोटे मोटे संत नहीं हुए, छोटे मोटे। अब वहीं पर ही वो उनको कहती है, कहने लगे अब मुझे एक बात बताओ, सारी बात तो अब होती रहेगी, लेकिन जो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना इश्क है, इतना विरह, इतना दर्द, इतनी तड़प है कि तुम्हें एक मुर्दे में और एक नाव में अंतर नहीं पता चलता, तुम्हें एक अजगर सांप और साड़ी में अंतर नहीं पता चलता, रस्सी में अंतर नहीं पता चलता। काश इसकी 1% भी, कहते 1 इंच भर भी, काश इसकी तुमने लगाने श्री राम से लगाई होती तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और प्यारे उसी दिन, वही पल, वही घड़ी, वहीं से ही वे तुलसी दास हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ। ये लीलाएं क्यों हमने आपको बताई, क्यों बताई ये लीला हमने आपको? अभी वहीं आ जाओ जहाँ चौपाई में, तुम वहां बिल्कुल पहुंच जाते हो जहां तुम्हें दिखाते हैं। क्या सारे के सारे वहीं नहीं हो क्या? अभी तुलसीदास के पास में नहीं खड़े हो क्या वहीं? जब माता जी खड़ी है ये, तो तुम क्यों नहीं खड़े हो? देख रहे हो ना तुलसीदास की दिव्य लीला को, लेकिन चले कहां से थे क्या उसका भी पता है? अरे कहां से चले थे? तुम्हारा तो हाल वो कि ब्रज की लीला कही तो पहुंचे ब्रज में, और रास दिखाया तो पहुंचे रास में, और भैया धाम दिखा तो पहुंचे धाम में। अब तुम्हें वो चौपाई ही नहीं पता, तुम्हारी तो शुद्ध बुद्ध खो गई। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ बहुत ऑनलाइन आप लोगों को देख रहे हैं, बहुत वे भी प्रणाम करो और हंस रहे हैं, मुस्कुराए कि देखो कैसे सुंदर साथ है कि कहाँ पहुंच गए सारे के सारे, वहीं उसी लोक में पहुंचे। क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें वो लीला? तो उससे बाहर आओ। अरे वो मात्र केवल उदाहरण था, यदि वहीं पर रुक जाओगे तो इस लीला का क्या होगा? इसलिए यहाँ खींचे हुए आओ वापस जहाँ से चले थे, जहाँ से बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मधुमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। यही थे ना? ठीक है। देखो जब एक कीर्तन की एक लाइन मात्र से तुम वहां पहुंच सकते हो, तो प्यारे मुझे ये बताओ कि तुम ब्रह्मधाम की एक दिव्य वाणी से तुम चांदनी चौक क्यों नहीं पहुंच सकते हो? तुम उस श्री यमुना जी में क्यों नहीं डुबकी लगा सकते हो, जब तुम मात्र एक चौपाई कहने से तुम वहां पहुंच जाते हो? वहां भी पहुंच सकते हो, ध्यान देना वहां भी। लेकिन जैसे ये दिखाई गई, जैसे ये सुनाई गई, काश तुम्हें चांदनी चौक या श्री यमुना जी या 9वीं भौम या 8वीं भौम या वहां के पशु पंखी या कुछ भी वहां का एक दृश्य तुम्हें ऐसा बोला जाएगा, ऐसा सुनाया जाएगा, तो जैसे तुम अभी वहां पहुंचे त्रेता युग में, वैसे ही तुम ब्रह्मधाम भी पहुंच जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना तो यकीन आया कि नहीं आया? आप अपने आप पर आ गया ना? तो बस यही लीला है प्यारे। अब धनी जी कहते हैं कि इस प्रकार के एक नहीं 3-4 क्रंतन वहां उतरते हैं, और क्रंतन उतरते हैं ताकि उनको कुछ सुध बुध आ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु साथ में बड़ा आनंद ले रहे, कहने लगे देखो एक पल में ही कहां से कहां पहुंच गए। और वास्तव में ऐसा लगा, मैं सच कह रहा हूं, अभी भी महसूस हो रहा कि जैसे इतनी मंडली को उठाया और पहुंच गए वहीं नदी के किनारे। बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे ये सारा का सारा एरिया यहाँ था ही नहीं, बिल्कुल वैसा ही गायब होता हुआ महसूस किया। तो समझो ऐसा ही वो दिव्य ब्रज भी गायब था, दिव्य रास भी गायब था, अलग से एक ब्रह्मांड बना था जिसका पता ही नहीं चला। ऐसी ही वो लीला थी, ऐसी ही, समझे? रे ओ दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार,
तू भूलना श्री महामत, संभाल अपना आप। अब इस कीर्तन में कहते हैं धनी जी कि अरे भाई मैं इनके लिए पुकार कर रहा हूं। किनके लिए? कहाँ थे वे एक मुस्लिम बाहुल्य देश के अंदर है, मस्कत के अंदर वे पुकार कर रहे हैं उनके बीच में। अरे भाई ये जीवन जो तुम्हें मिला है ये मात्र तुम्हें दुकानदारी करने के लिए नहीं मिला है, तुम्हें ये धन कमाने के लिए नहीं मिला है। अरे जितना मिल गया बस सब्र करो। अब तो उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हारे लिए किसी को भेजा है, किसी को भेजा, कोई आया है तो कम से कम अब तो शुद्ध बुद्ध अपनी संभाल लो। ऐसी ऐसे जब कीर्तन करते हैं तो फिर जब सुंदर सा की कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है तो फिर एक चौपाई उतरती है। और चौपाई क्या कहा कि तू भूल ना महामत, संभार अपना आप। कहते हैं कि हे श्री महामती जी तू क्यों अपना आप भूल रही है? अरे तू तो ब्रह्मधाम की दिव्य नूरी आत्मा है, तेरा तो रहन सहन खान पान सब कुछ दिव्य ब्रह्मधाम है, तेरी लीलाएं तो केवल और केवल दिव्य ब्रह्मधाम की है। तो इसलिए तू इनके चक्कर में अपना धर्म न भूल। और तेरा कर्म है कि तुझे पुकार करनी है, पुकार करनी है कि झंडा गाड़ो प्रेम कोर चहुदिस पियो पियो होए, और न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए वाला, कौन सुहागिन होए। क्योंकि नहीं पता था, अरे जैसे ठट्टा नगर में नहीं पता था कि क्या यहाँ से कोई दिव्य ब्रह्म आत्मा आ सकती थी, वहां से कितनी ब्रह्म आत्माएं आई, कितनी, लेकिन कैसे? पुकारने से आई, चर्चा से आई। इसीलिए ये कहते हैं कि मेरा कर्म है, मैं चर्चा करूंगा और जरूर जिसका वो अंकुर होगा वो आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा। सब सियाने अपने काम में लगे तो ही विरह धाम का तापे। और वे कहते हैं कि जिनके लिए तू पुकार कर रही है महामती जी, जिनके लिए तो पुकार कर रही है ये तो बहुत सियाने लोग हैं, बड़े तेज चालाक लोग हैं। ये आज से नहीं, अरे कई जन्मों से इनके अंदर शानवापन घुसा हुआ है, ये तो बड़े तेज है, ये तो यूं ही करते आ रहे हैं। इसलिए तुझे ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इसलिए तू ज्यादा इनके बारे में विरह मत कर। कोई सुनने से आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो ठीक है, आएगा तो अब वाहवाही होगी और नहीं आएगा तो फिर बाद में आएगा तो जरूर, लेकिन कोड़े लग के आएगा, आना तो पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, तुम अपने घर से अभी यहाँ आए हो और चर्चा चल रही 3 घंटे की, तुम 3 घंटा चर्चा सुनोगे, लेकिन मुझे ये बताओ 3 के बाद तो जाओगे कि नहीं जाओगे? ये यहीं बसने का इरादा है और बस जाओगे? हो सकते हैं सुंदर साथ 1-2 दिन आपको रख ले, 3-4 दिन, लेकिन 4थे-5वें दिन तो आप ही जाओगे कि नहीं जाओगे? लेकिन तब कैसे जाओगे? तब अपना सा मुंह लेकर के जाओगे, है ना? तो यही तो कह रहे हैं, अभी तुम्हें पुकार कर रहे हैं, अभी धनी जी पुकार कर रहे हैं, अभी तुम्हें बार बार बुला रहे हैं, कह रहे कि आओ 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 तुम आ जाओ, लेकिन तुम अभी सुन नहीं रहे हो। जब तुम सुन नहीं रहे हो तो फिर क्या होगा? फिर बाद में पछतावा होगा, फिर बाद में तकलीफ होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई विरह जो हो रहा है उस विरह को आप अपने धाम की लीलाओं से जोड़िए। इन चर्चा हो तो भैया भाई माओ जी का इतका में चर्चा मीठी लगी, इनको दाखिल हुआ निधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे यहाँ सुंदर साथ जी के घर पर ये चर्चा चल रही है और इनको चर्चा में बड़ा रस आ रहा है, सेवा में बड़ा रस आ रहा है, तो परमात्मा की दिव्य लीलाएं होती है, इन पर कृपा बरसती है और इनके धाम दिल के दिव्य आत्मा के दरवाजे खुल जाते हैं और इनको परमात्मा का आभास हो जाता है और ये ब्रह्मधाम की जमात में शामिल हो जाते हैं। तो वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। चर्चा कहाँ चल रही थी? श्री माओजी भाई के घर पर चल रही थी। तो जब वे दिन रात चर्चाओं में रहते, चर्चा ही सुनते, तो क्या हुआ? आखिरकार उन पर हक सुभान ताला की मेहर बरसती है और उनकी आत्मा दिव्य जागृत हो जाती है और वो निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
और भी कहते साथी आए पहुंचे और श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और वे कहते हैं कि यहाँ पर जो सुंदर साथ आते हैं वो दिव्य सुंदर साथ आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे और सुंदर साथ आते हैं और श्री राज जी की जो दिव्य नूर चर्चाएं होती है उसको वे सुना करते हैं। एक दिन चर्चा मिले भाई खंडनी महाराज जी की वाकई पूरे लेते साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर। देखिए क्या होता है, कभी कभी माया इतनी जल्दी नहीं छोड़ती है। कल तो देखा तुमने मार्कंडे जी का माया का हाल, क्यों भगत जी है जिसने इतनी ज्यादा तपस्या की और कैसे कैसे लीलाएं हो गई, तो सोचो क्या ये माया इतनी जल्दी छोड़ देगी क्या? तो यहाँ पर भी माया एक अपना आखिरी दांव चलती है, आखिरी दांव। माया बिल्कुल लास्ट तक हार नहीं मानती, बिल्कुल आखिरी दांव चलते और दांव किस पर चलती है? माँ जी भाई पर चलती है। कहने लगी भाई सुनो, यदि घर के मुखिया को ही यहाँ से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा? अरे न तो फिर मेरा यहाँ बैठेंगे, न चर्चा होगी और न लोग बाग परमात्मा से जुड़ेंगे। तो माया को यही अच्छा लगा, माया को यही अच्छा लगा। लेकिन माया ने ध्यान नहीं दिया कि इससे पहली चौपाई में क्या कहा। इससे पहली चौपाई में ये कहा कि उनको इन चर्चा हो तो भैया भाई महाव जी का कान चर्चा मीठी लगी इनको, चर्चा मीठी लगी इनको और दाखिल हुआ निज धाम। वे उनके दिल के अंदर या वे धनी के दिल के अंदर दाखिल दोनों हो गई थी। लेकिन माया ने आते जरा थोड़ी देर कर दी। कहते हैं ना कि हुजूर आते आते थोड़ी सी देर हो गई, तो आज वो देर हो गई। और देखो माया को भी पटकनी कैसे देते हैं, माया को पटकनी अब यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ माया आती है और माया ने अपना काम किया, क्या किया? अब देखो जब यहाँ पर मंच से बोला जा रहा, हमने उस दिन भी कहा, फिर कहते हैं यदि हम ये कहते हैं यहाँ से बैठे हुए भाई आप मत सो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल उन्हीं के लिए है। नहीं नहीं, अभी कुछ सो नहीं रहा है माता जी, हम तो बता रहे हैं आपको बात, कुछ सो नहीं, मैं बता रहा हूँ, है ना? तो वो हम सबके लिए होता है कि नहीं? अब जब वहाँ इतनी सुंदर साथ बैठे थे तो अंदर से जब नूर बरसेगा तो वो तो खंडनी करेगा कि नहीं करेगा? भाई जिब्रील जब आएगा तो वो तो खंडनी करेगी कि कहा इससे पहले कि रे ओ दुनिया बावरी खोवत जन्म गवाए। अरे यदि तुम्हारा धक्कारेंगे ना, तुम्हें एक तरीके से नहीं धुतकारा जाएगा तो तुम्हारे अंदर कैसे कपकपी आएगी? यदि प्यार से मीठे से भजन कीर्तन करवा के नाच गाना करके और खा पिया करके तुम्हें भेज देंगे तो तुम्हारे अंदर तो माया पनपती जा रही, तुम्हारा तो जीव प्रचंड होता है। भक्ति कहाँ ठहरेगी? कहाँ ठहरेगी? कब ठहरेगी? नहीं ठहरेगी ना। और दरअसल वो जो अंदर है वो यही चाहता है कि कब ढोलक बजे और कब कीर्तन हो। लेकिन हमारे भगत जी इंतजार करते रहते कि 3 घंटे में ढोलक एक बार नहीं बजती है ना? इंतजार करते हैं, भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता। हम कहते हैं अरे यहाँ चर्चा ही पूरी हो जाए तो आपको टाइम देना। तो अब देखिए कहीं ना कहीं वो जो प्रबल होता आ रहा था तुम्हारा मन, वो जो माया के अंदर पूरा प्रबल था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। इसीलिए अब किसी की आंखें बंद नहीं होती है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब रस आने लगा, अब आनंद आने लगा। तो जब आनंद आता है तो ये आनंद अपने साथ बहुत कुछ लाता है, बहुत कुछ, लेकिन किसी को दूर भी करता है। किसी को दूर, किसको दूर करता है? माया को दूर करता है, समझे ना? तो अब वो माया उस दरवाजे से तनिक बाहर रहती है। वो सोचते कि कब इनका माइक बंद हो और कब चर्चा बंद हो और कब मैं प्रवेश करूं। तब तक वो सोचती है कि मैं बाहर ही ठीक हूँ, ठीक है ना? तो अब यही लीला वहां पर होती है बिल्कुल। अब जब महाजी भाई के अंदर अरे अर्श परस कहिया दिल हक मोमिनो, यानी जिसको हम कहते हैं कि जो मोमिन है, जो ब्रह्म सृष्टिया है और जो श्रीराज है, वे दोनों एक है, दोनों जुदा नहीं है। अरे आदि अंग है अक्का और हम सब आदि अंग नूर। न हमसे श्री श्यामा जी अलग, न श्री श्यामा जी से राज्य अलग और न राज्य से रूह अलग। तो ये बताओ जब महाजी भाई का प्रवेश निजधाम में हो गया तो निजधाम में क्या उनके अंदर राज्य नहीं आया? क्या? अरे वो भी तो साक्षात आ गए। भैया तुम कैसे भी करके एक नदी में तुम गोता लगाओ तो ये बोलो क्या कहोगे? क्या पानी ने तुम्हें भुगो दिया? या बोल लो या हम तो पानी में भीग गए, लेकिन काम तो होगा ना।
भीगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पानी है। तो जब निजधाम में प्रवेश कर जाते हैं तो निजधाम में है इश्क, निजधाम में है प्रेम, निजधाम में है प्रमदान, निजधाम में 25 पक्ष, निजधाम में 12 चार रूहे, निजधाम में श्री राज्य, वहाँ सब चीज है, सब चीज। तो चाहे तो तुम वहाँ पहुँच जाओ और चाहे वो यहाँ पहुँच जाए, बात एक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए कहा है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम और सेज बिछाओ रुच रुच के वाला, यही तुम्हारा विश्राम वाला, यही तुम्हारा विश्राम। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा दिल भी ब्रह्मधाम है, ब्रह्मधाम। ये मत मानो कि मेरे ही अंदर कुछ स्पेशल फूंक भरी है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, तुम्हारा भी है। इन लीलाओं को तुम भी देख सकते हो, इनकी चर्चा तुम भी कर सकते हो, इन्हें महसूस तुम भी कर सकते हो। जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। इसीलिए कहा कि ऊपर नीचे अर्श ने कहिया, अर्श कहिया मोमिन कनु, मोमिनों का दिल, सुंदर शाख का दिल, ब्रह्म श्रेष्ठ का हृदय ही परम धाम है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो मावजी भाई कहाँ प्रवेश कर गए? परम धाम में प्रवेश कर गए। लेकिन माया बेचारी ने आते आते तनिक देर कर दी, और देखो आज क्या होता है। आज माया का अब वहां तो खंडनी हुई, चर्चा होगी। तो देखो यहाँ से जब चर्चा होगी, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ से तो श्री जी की चर्चा खंडनी वाली ही होगी। वो मीठी चर्चा यहाँ से नहीं होती, इसको तो मानो ये तो कड़वे प्रवचन है। लेकिन दवाई असरदार है, दवाई असरदार है, करेगी असर। इसीलिए वहां से वही खंडनी हुई। और क्या होता है कि उनको लगा अरे एक तो भाई इनको यहाँ कोई जानता नहीं, दूसरी हमने इनको रास्ता बताया, तीसरा हमने इनको अपने ही घर में जगह दी, चौथी इनको खान पान सेवा सब करा रहे हैं, और ऊपर से ये हमारी ही खंडनी करते हैं। क्या फायदा, क्या फायदा? इससे अच्छा तो ठीक है भाई, क्योंकि अब साथ इतना जुड़ गया है, हम इनको ये कहेंगे चलो तुम यहाँ से उठ जाओ, तो वो तो थोड़ा सा बुरा होगा। देखो ये काम कर रही है वो माया, ये कर रही है इब्लीस, ये कर रहा है शैतान। ये मावजी भाई की लीला नहीं है, ये माया की लीला है। अरे सोचो, जो अब तक जिसने अपनी दुकान तक छोड़ दी थी, जिसने अपने बच्चों को वहां भेज दिया, जो केवल इनकी चर्चा में है, भला वो ऐसे क्यों सोचेगा? लेकिन माया पल भर में, देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो प्रेम कैसा प्रेम होता है। एक तरह तो तुम ये कहते हो सांसारिक ही ले लो कि मेरे पति या मेरे बच्चे से मेरा इतना प्रेम है कि जन्म जन्म का साथ है, लेकिन यदि कुछ गलती मिल जाती, कहने लगे तुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, जा चला जाओ, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अरे कैसा प्रेम था रे भाई, कैसा था? अभी अभी तो तुम बहुत कुछ कह रहे थे, चलो जन्म की नहीं, इसी जन्म की बात, लेकिन क्षण भंगुर के अंदर, एक पल के अंदर तुम जिनके साथ में साथ फेरे लेते हो, जन्म मरण की भी बात करते हो, तुम उसको अपने से दूर कर देते हो एक बात पर। तो इसका मतलब प्रेम तो कदापि था ही नहीं, न पहले था और न अब है, और होगा भी कैसे, कैसे होगा? प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेल स्वरूप ब्रजरास, प्यारे खेल स्वरूप ब्रजरास, और अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, और सो सुध अक्सर को नहीं प्यारे किन विद के लिखरत, प्यारे किन विद के लिखरत। अरे अरे जब इस जहां में प्रेम है ही नहीं, तो होगा कहां से, मिलेगा कहां से? राम कुमार जी की दुकान पर जा करके कोई जूता मांगने लगे, भैया वहां कहां से मिलेगा रे? कोई रसगुल्ला मांगने लगे, भला वो मिलेगा क्या? भाई वहां तो जा करके आप जो सामान है वो लेंगे तो मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ तो माया का लोक है, माया मांगो, भर भर के माया मांगो, अरे जितनी चाहे उतनी मिलेगी, थोक के भाव मिलेंगे, लेकिन प्रेम मांगोगे तो प्रेम यहाँ नहीं मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज। समझने की चेष्टा करो, समझने की। मैंने कहा बार बार कम से कम शब्दों का मोल पकड़ लो, शब्दों का मोल
काश तुम शब्दों के मोल को पकड़ लोगे, शब्दों के भार को पकड़ लोगे, तो तुम्हारे दिल के अंदर साक्षात वो विराजमान हो जाएंगे और वे शब्द ही उठ करके एक स्वरूप धारण करते हैं। शब्द ही पहले बोला जाता है और बोलने में जो प्रयोग होते हैं वो शब्द ही होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्दों को ही बोल रहा हूँ। ये फिर भाव बनते हैं, ये फिर प्रेम बनता है, ये फिर विरह बनता है। और प्रेम विरह जब आया तो निहचल मिलिए हक प्यारे, निहचल मिलिए हक। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब तुमसे परमात्मा दूर नहीं होता है, परमात्मा तुम्हारे सामने साक्षात्कार वहीं प्रकट रहता है। बोलो श्री प्राण श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब यहाँ पर माया अपना काम करती है और वे कहते हैं कि अब मैं चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। एक दिन चर्चा मिले भाई खंडनी महाराज जी पर, वहाँ पे पोरा नया था, साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर। देखो है ना, दिल के अंदर एक अवगुण आ जाता है और वे उदास होकर के वहाँ कथा में नहीं जाते हैं। मैंने जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझ में। देखो पागल ऐसे तो होते हैं। अरे भाई जब यहाँ पर 50 सुंदर साथ बैठे हैं, 100 बैठे, तो ये तो बोलो हमको राम श्याम सीता या गीता को थोड़े कह रहे, कहेंगे तो सबके लिए कहा जा रहा है। ऐसे शिव जी जो बोल रहे थे तो सबके लिए कहा जा रहा था। लेकिन हकीकत में बात होती कि जो चोर होता है दरअसल उसको लगता है कि ये तेरे लिए ही कहा जा रहा है। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर होता है वो खुद पे खुद बेचारा महसूस करता है। लेकिन वो तो सबके लिए बात थी कि नहीं थी भाई, ये तो सबके लिए बात थी। लेकिन लगे कि उसको जो हकीकत में ऐसा कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी बात थी और वे ऐसा सोच करके बैठे जाते हैं। रिसा के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय आया हुआ दिलगीर राज से। और किससे किससे? श्री राज से हुआ। देखो मेहराज ठाकुर से नहीं हुआ, श्री राज से होता है, क्योंकि चर्चा तो श्री राज जी कर रहे थे ना, है ना। तो अंदर से किसके प्रति भाव लाता है? श्री राज जी के। तो भाई जब श्री राज जी के प्रति लाएगा तो ये बता हिसाब देने में राज आएंगे कि श्री राज आएंगे? बताओ भाई, जिसके प्रति तुम्हें दुश्मनी है या जिससे तुम नाराजगी मनाने वो आएगा तभी तो मालूम है कि नहीं आऊंगा। तो अब वो होगा कि नहीं होगा? एक ही आगे क्या होता है, जब सोया रात को अपनी दुकान में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हर रोज वो अपने घर पर सो जाया करता था, लेकिन आज सोचा नहीं नहीं मन थोड़ा सा इनसे अलग है। क्यों? घर पर रहूंगा तो सुंदर साथ है, अरे कोई ना कोई खींच लेगा, अरे महाजी तू नहीं आया कि चला इतनी दिन में चर्चा चल रहा है, तो सोच चल थोड़ा दूर चलूं। और अब जरा मुझे बताओ दुकान कहाँ थी? याद करो बिल्कुल शुरू की चौपाई जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, समुद्र के किनारे दुकान थी। घर बहुत दूर था, तो कहाँ सोए? वहां जाकर के अब सोना का कोई नींद थोड़ा ही आ रही थी। वहां तो माया पटकनी दे रही थी बार बार। अब माया उल्टा सीधा कर रही कि कैसे इनको यहाँ से भगाऊं, कैसे इनको यहाँ से भगाऊं, कैसे इनको हटाऊं। क्यों? क्योंकि भाई देखो मेरी खंडनी किया, ये अच्छा नहीं किया, सबकी कर देते, अरे घर वाले की कर देते तो भी चलता, मेरी ही कर दी, गलत कर दिया ना, बेइज्जती सी महसूस हुई। तो माया अपना प्रकंड रूप दिखाने लगती है। जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा। देखिए भगत जी क्या होता है, रात को मारा तमाचा। जोर से बोलो बहुत सुंदर बोला, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही सो रहे तो सोए कहा भैया, जैसे ही होता है धड़ाम दिन से जब एक लगता है भगत जी, और सुनो जब एक आदमी का हाथ लगता है तो भैया बहुत जोर से लगता है। सोचो जब उस खुदा का हाथ लगेगा तो कितने जोर से पड़ा होगा। बड़ी हंसी आती है लीला को देख करके। उसका वो तमाचा लगते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे लगता है कि वो कहीं दूर ना गिरा हो। मैं गिरा होगा, जरूर गिरा होगा भाई, गिरा होगा है, कितना दूर गिरा होगा उस तमाचे लगने से। देखो क्यों? क्योंकि श्री राज का तमाचा था। हाँ तो श्री राज का तमाचा था, किसी का ऐसा वैसा नहीं, कितना जोर का। अरे भाई कोई कहते हैं ना कि भाई अरे चल परमात्मा कम से कम तूने मेरे लिए इतना तो किया,
इतना तो किया। ये मैं आपको बताता हूँ कि जब कुरुक्षेत्र के अंदर जब युद्ध हो रहा था तो क्या होता है कि जब अर्जुन बार बार युद्ध कर रहे थे और सामने थे भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म, तो वो उनसे जब रोके जा रहे थे तो श्री कृष्ण उनको समझाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ये तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे अभी इतना उपदेश दिया, इतना गीता का उपदेश दिया और तुझे कहा है, क्या कहा तुझे कहा कि तू इनके अंदर अपने तात वात मत दे कि ये मृत शरीर है, ये मरे हुए है, तो ये मारना है। और जब इतना कहते वो जब भी शुद्ध बुद्ध होता है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तू इनका वध नहीं कर सकता तो छोड़, अब मैं इनका वध करता हूँ। और वे रथ से उतर करके अपने चक्र को धारण कर लेते हैं और उसी वक्त गंगा पुत्र भीष्म अपने वो धनुष बाण वहीं त्याग देते हैं, रथ से नीचे आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हाथ जोड़ करके कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होते और कहते हैं धन्य है वासुदेव आप, धन्य है योगेश्वर आप, धन्य है कि मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था इसी पल के लिए कि कम से कम आपके सुदर्शन से मेरा उद्धार हो जाए। दीजिए इसको आदेश और चलाइए चक्र और ध्यान दीजिए मेरी गर्दन पर। तो प्यारे ऐसे भी दिव्य आत्माएं होती है जो उस परमात्मा का थप्पड़ को पाने के लिए भी बहुत बड़े भाग्यशाली होती है। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज की। क्या कभी हमें और तुम्हें पढ़ा है क्या? तो सोचो कभी पड़ जाए ये परमात्मा कम से कम एक आध हमें भी लगा दे, हमें भी लगा दे। तो प्यारे ये कोई वैसी बातें तो बड़ी दिव्य लीलाएं है, बड़ी दिव्य है। तो उनको वहां पर आकर के एक तमाचा लगता है, बहुत तेज तमाचा लगता है। हुई दहशत जोर इनको और जैसे थप्पड़ लगता है इनकी शुद्ध बुद्ध गायब हो जाती है। कहने लगे तू क्या पहचान रहा है, क्या पहचान रहा है, तुझे कुछ पता भी है, तू किन के बारे में क्या सोच रहा है? अरे तू बिल्कुल बाहर से ही इनकी पहचान कर रहा है, ऊपर से पहचान कर रहा है, तुझे अभी तक पता नहीं कि ये कौन है। जब इस प्रकार की खंडनी होती है और वहाँ तमाचा लगता है तो उनकी शुद्ध बुद्ध सब गायब हो जाती है। और कमाल की तो ये बात है, जैसे ही शुद्ध बुद्ध गायब होती है भगत जी वे तो दुकान का खोल शटर और भाग लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। अब उनको नहीं दिख रहा है कि रात हो रही है क्या हो रहा, बस वहां से चल देते हैं तुरंत। क्यों? एक तो थप्पड़ की मार, पहली तो थप्पड़ की मार और दूसरी बड़ी जोर की मार। भाई कहीं ऐसा ना हो कि यहीं बैठा रहो और एक और पड़ जाए, तो इसीलिए कहते कल बस जय श्री राज हे धामधनी अक्षर दे प्राणनाथ श्री कृष्ण जी। और भैया वो तो लगा भागने और जा रहा है भागता कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है जहाँ श्री जी को उन्होंने ठहराया था, जहाँ श्री जी का शयन कक्ष था। बोलो श्री प्राणनाथ। अब क्या होता है? अब वो सोचता है कि श्री जी को अभी उठाऊं या ना उठाऊं, क्योंकि थप्पड़ तो रात में लगा। अब उनको लगता है कि थप्पड़ लगा तो केवल इनके कारण ही लगा, और यदि मैं इनके शरण में यहीं चौकट पर बैठा रहूंगा, इनके सानिध्य में बैठा रहूंगा, तो ये तो लाजमी है कि थप्पड़ नहीं पड़ेगा, दूसरा थप्पड़ नहीं पड़ेगा। इसीलिए वे क्या करते हुए चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं और सूर्य की पहली किरण का इंतजार करते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय होने को होगा श्री जी जगेंगे, मैं जाकर के उनको सारी बातें बताऊंगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। क्यों रीस करी इनको, क्यों ने दिया तुम कान, तूता फिर उतरी कर देख पहचान। अरे वो स्वरूप कहता क्या तूने इनकी पहचान नहीं की? क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि ये दिव्य कौन है? ऐसे ही सोचा और मन के अंदर ऐसा है। तो यहाँ एक और शिक्षा मिलती है कि ध्यान देना, जब तुम्हारी भक्ति पूर्ण होने को आती है, जब तुम पर परमात्मा कृपा होती है, तो ये माया अड़चन अड़ाती है और बहुत भयंकर अड़चन अड़ाती है। लेकिन ध्यान देना, उस वक्त तुम्हारी रक्षा करने के लिए खुद भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। स्वयं भगवान
भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज वहां पर जैसे वो श्री राज ने जो तमाचा मारा है उस माया को लगा, न कि महाजी भाई के मुंह पर लगा। तो आज इस माया को भी कुछ पता चला होगा कि हाँ, जो भक्त हो जाता है उससे तनिक दूरी बनानी चाहिए। दूरी जागे पीछे रोइया, प्रात उठ आया द्वारे, जगाए श्री जी को करने लगा मनोहार, है ना। और इस प्रकार से जाता है और जा करके अपनी भूल जो होती है उस भूल को पश्चाताप करता और कहता है, धनी जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे पता नहीं चला था कि आप कौन है, मैंने आपकी ऊपर से पहचान की थी, लेकिन श्रीराज आए और उन्होंने मुझे इतना जोर का तमाचा मारा, बहुत जोर का तमाचा। अब मैं अपनी गलती पर क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा। रोए के कदमों लगा कही अपनी बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हाथ, कहने लगे कि भाई यदि मेरे तमाचा ना लगता तो मैं जो माया की तरफ लगा हुआ था, मैं माया से न हटता। आज मुझ पर धनी जी का वो तमाचा लगा है, इसलिए आज मेरा मन वहां से हट करके श्री राज्य की तरफ लग गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। मैं खंडनी सुन के होएगा बेजार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना प्रवृत्तिगार। कहने लगे मैं तो सुंदर साथ में बहुत कच्चा था, मैं समझ नहीं पाया, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया, इसलिए जो आपने खंडनी के कुछ वचन कहे थे उन खंडनी के वचन से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। यहाँ से चर्चा मिले भया पको प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आने, और उनको यहाँ से अब भाई अब बोलो अब भी ये पक्का ना बनेगा तो कब बनेगा भाई, जब परमात्मा ही तमाचा मारने लगे तो भला अब उनके थप्पड़ से भी क्या पक्के नहीं बनोगे क्या? फिर कौन आएगा तुम्हें जगाने के लिए? कौन? यहाँ तो बहुत बार कहते हैं, कहने लगे कि कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो, हाँ, पर एक दो नैना मत खाइयो। क्यों? जोर से बोलो। मोहे पिया मिलन की आस, प्यारे पिया मिलन की आस। अरे सोचो, जो मरने वाला शरीर ऐसा कहता है कि सब कुछ छीन लेना, लेकिन ये दो आंखें मत छीनना, हो सकता है कहीं मेरे प्रभु आ जाए, कम से कम ये आंखें उनको निहार तो लेगी। इतना जिसके साथ लीला जो वहां तक पहुंचता है। तो यहाँ तो महाजी भाई जिंदा खड़े हैं, जिंदा, और थप्पड़ भी श्री राज ने मारा है। तो सोचो ये नहीं जगेंगे तो क्या जगेंगे? क्या इनको अब रस नहीं आएगा तो कब रस आएगा? इनको अब पहचान नहीं होगी तो फिर कब पहचान होगी? अब इनको यहाँ पर पहचान होने लगती है। यहाँ से चर्चा मिले भया पका परवीन, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन बेटा। अब देखो कौन कौन किस किस को भी लाते हैं। बेटा, जोरू, बाप, महतारी, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को और अपने माँ बाप को भी, सब कोई, और कुटुंब परिवार, और पूरा का पूरा जो कुटुंब परिवार था देखो सबको। अब यही कहा है इसीलिए कहते हैं कि भाई यदि किसी घर में कोई एक संत आ जाए ना, मतलब कोई एक दिव्य आत्मा प्रकट हो जाए, किसी एक सही पुरुष का जन्म हो जाए, तो भैया वो उसके खानदान को पार कर देती है। और कोई नालायक जैसा पैदा हो जाए तो वो सबको ही बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ देखो जैसे ही ये दिव्य आत्मा के अंदर आनंद आया तो वो खुद भी नहीं, अपने माँ बाप को भी, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको श्री राज के चरणों में ला देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन कोई ऐसे भी संत है, कोई ऐसे भी महानुभाव है प्यारे कि अरे तेरी हिम्मत कैसे ही चर्चा सुनने के लिए, मतलब खुद तो जाते नहीं, बच्चों को भेजते नहीं। यदि कभी पत्नी भजन भक्ति करने लगे या पति करने लगे या बच्चे का, तो उनको भी वे डांट देते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं। इसीलिए कहा कि एक सत्य आत्मा का यहाँ प्रकट होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। बोलो श्री प्राणनाथ। बेटा, जोरू, बाप, महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। अब इन्होंने क्या कहा इनको, आप चलो श्रीराज जी के पास चलो। क्यों? क्योंकि मुझे पहचान हुई कि नहीं हुई? पहचान हुई
मुझे थप्पड़ लगाया। कहने लगे ये तो बताओ, ये तो हमारे घर में रहते, यहीं तो रहते, तो हम तो इनकी रोज चर्चा सुनते, रोज देखते। कहने लगे देखते नहीं, आज वो चर्चा सुनो जो मैं सुनाता हूँ। और वे उनको अपने साथ ला करके बैठाते हैं। अब एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, लेकिन तीसरे दिन उनसे बैठा न जाए। भैया तो अंकुर माफा चर्चा है, अंदर अंकुर होगा तो ही सुन पाओगे ना, है? और जब अंकुर ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर तो तुम आकर के भी न आए बिल्कुल बराबर हो जाते हो, है ना। तो अब वहां पर भी उनका होता, वे उनके कहने पर, क्यों भाई घर का काम संभालते थे, घर के राजा थे। अब वो जो कहेंगे तो पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को करना तो पड़ेगा, है कि ना। वो भी क्या कह रहे, वो भगवान के भजन में बैठने को तो कह रहे, कोई गलत जगह थोड़े कह रहे। तो वो 2-3 दिन सुनते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन अब उनसे सुना नहीं जाता। और वो क्या कहते, कहने लगे खुद तो ये न जाने कौन में राजा, खुद तो बिगड़ा था, अरे हमारे बेटे को भी बिगाड़ दिया। वो कहती हमारे पति को भी बिगाड़ दिया, और वो कहता हमारे बाप को भी बिगाड़ दिया। अब माया का जब माँ जी भाव जी पर कुछ नहीं चलता है, तो माया अब इनके मन पर आकर के बैठ जाती है, और वे अब इनके प्रति उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा जोर, जोर लड़ाई उनकी जो था उनमें जोर। और वे सारे के सारे मिल करके अब इकले उनको समझाने लगे, खूब समझाए, लड़ाई भी हो घर पर। लेकिन देखो यदि थप्पड़ ना लगा हुआ होता तो ये मान गए होते, यदि थप्पड़ ना लगा होता तो ये मान गए होते। लेकिन भाई जिसने सच देख लिया हो, अब तुम हो, अब तुम्हारे सामने कोई बिजली चमक रही है, सामने कोई बिल्ली है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो तुम डरोगे कि नहीं डरोगे? तुम तो उससे दूर भागोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है। लेकिन इन सबको नहीं दिख रहा है, ये कहे कहाँ है, यहाँ क्या है, लेकिन तुम नहीं करोगी, बाकी ये सब कर देंगे। तो अब वही हाल महाव जी का हो रहा था। कहने लगे अरे तो पागल है, नहीं दिख रहा है भाई, इनके साथ में दिव्य लीला है, इनके साथ में श्री राज जी की शक्ति है। और मैंने एक बार ऐसा करना चाहा तो ऐसा तमाचा मारा कि मेरे तो सुध बुध घुमा दी थी। तो अब उनको अंदर से यकीन है, इसलिए वे खूब उनको कहते, लेकिन ये अपने से टस से मस नहीं हो रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इन डगा इन समेत थे श्री राज इनके साथ, जाके मदद हक की धनिये पकड़े आते। आ गई ना वही बात, कौन इस चर्चा को लेता है, कौन उसमें जाता है? इसमें वही डूबेगा, इसमें वही जुड़ेगा जिसके धनिये पकड़े हाथ, जिसके श्री राज जी ने हाथ पकड़े हैं, जिसको श्री राज जी ने, मैंने उस दिन पहले दिन भी कहा था कि पहले मेरे बनावे वजूद, अरे पहले आपके इस वजूद को वे इस लायक बनाते हैं कि आपके अंदर ये दिव्य नूर उतर सके। पहले बनाया जाता है, बनाया जाएगा, जब आप बन जाओगे तब कहीं जा करके आपके अंदर ये दिव्य नूर बसेगा। तो अब धनी जी वही कहते हैं कि पहले जब वे हाथ पकड़ लेते हैं तो भैया ऐसी माया एक नहीं, चाहे 1000 माया आती रहे, लेकिन प्यारे उनका कुछ भी बाल बांका नहीं होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज की। किने न चला 300 सिरभाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। इस प्रकार से धाम धनी जी की इनको बहुत बड़ी एक दिव्य लीलाएं महसूस हुई, इनके ऊपर धाम धनी की बहुत बड़ी मेहर हुई, कृपा हुई, क्योंकि ये अपने धर्म से नहीं डगे। और आखिरकार क्या होता है, दज्जाल होता है ये कुछ दिन बोलता है, और बोल करके फिर क्या होता है, फिर ये बैठ जाता है हार थक कार के। कहने लगे भाई यहाँ तो मेरा कुछ बनने वाला नहीं है, तो ऐसे ही वो हार करके बैठ जाता है। इन समय साथ आया जो कही जो तिनके नाम, पहले सबसे आया विश्वनाथ इन काम। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। थोड़ा सा पानी दीजिए भाई।